श्री संदीप सिंह जी एसडीएम साहब का फूल मालाओं से स्वागत किया। आप बधाई के पात्र हैं। उसी कड़ी के अनुसार सबसे पहले मान सम्मान की जो खुडाना की जो पगड़ी है वो क्या नाम है, भागीरथ सिंह जी पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। शिव कुमार जी ठेकेदार साहब पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। एसडीएम साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक लेखराम जी साहब जो है वो पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गढ़ी से जो है वो साहब का स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहना करके। असगर साहब जी आए और वो भी पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देवेंद्र साहब आए और पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करें। देवेंद्र साहब आओ। मांगे राम जी, रमेश प्रजापत साहब, फौजी साहब आओ और पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करो। फतेह सिंह जी, प्रजापत जी आओ। गुरमेश योगी जी आए और पगड़ी पहना करके एसडीएम साहब का स्वागत करें। करमवीर ठेकेदार जी आए। गुरमेश जी है जी अपने साहब रहे हैं। सतबीर जी अच्छा पूर्णमल शर्मा जी पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। अब ठेकेदार साहब आए और एसडीएम साहब का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एसडीएम साहब का स्वागत करें। सीता सिंह की ढाणी से मनोज मिस्त्री जी, गोवर्धन सिंह जी आगे आए और साहब को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। गोवर्धन सिंह जी, सुरेश उर्फ टोनिया का स्वागत करें। सुरेश जी करके एसडीएम साहब का स्वागत करें। कीर्ति साहब, बंसीलाल जी योगी साहब आगे आए और साहब का पगड़ी। कृष्ण नाम से जी बंसीलाल तो उनका कार्यकर्ता आगे आए। सम्मानित लोग जो है एसडीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं। लीलू सिंह जी, लीलू सिंह जी आए आगे। नवीन सिंह आदलपुर से, भंवर सिंह जी भाखड़ा। थैंक यू आपका। रविंद्र आदलपुर, देवेंद्र किरोड़ीमल जी, भाई रणधीर जी गुजर जी आ जाएं बस।
देवेंद्र फौजी की जरूरी से पहले तो वैसे खुडाना गांव में हम खड़े हुए हैं और मैं भी खुडाना का ही हूँ, निम्बी मेरा गांव है। सबसे पहले तो माता चिराई देवी को प्रणाम करता हुआ दादी सती के प्रांगण के अंदर आप लोगों ने बहुत ही सटीक फैसला लिया दिमाग में, और श्री शर्मा जी ठेकेदार साहब ने यहाँ ये प्रोग्राम रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि समस्त ग्राम वासी इसके बधाई के पात्र है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि माता चीला देवी और दादी सती के करामात से एक ठेकेदार सतवीर जी ने एक फैसला लिया तारीख जी को। इतना जरूर कहूंगा एसडीएम साहब, ये वो गांव है हमारा जो हमें राजनीति के अंदर दशा और दिशा दिखाता है। आज इसी प्रांगण से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका होगा, आपके हाथ में पावर होगी, और उस पावर को जहां तक आप अमल में लाओगे उसमें एक नंबर के ऊपर खुडाना गाँव है। आपका धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। और कोई भाई यदि गांव की तरफ से बोलना चाहे। एसडीएम संदीप साहब और बाहर से आए हुए जितने भी गणमान्य गण हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इतनी सर्दी होते हुए भी आप हमारे लिए आए, और एसडीएम साहब का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माता जी का आशीर्वाद। देखिए, ये आपका गांव जो है ना एक इतिहास रचने जा रहा है। भाई आप लोगों ने बहुत साथ दिया, पाली को पिलानी बना दिया और महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दिया, और मेरे सरदार और मेरी सरदारी खूब देख ली। 45 साल से देखते आ रहे हैं आप। अब की बार सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे करके एक नंबर के ऊपर एसडीएम साहब आपके गांव से निकलने चाहिए। अब आपके सामने श्री संदीप सिंह जी एक्स एसडीएम साहब अपने मुखारबिंद से जो संदेश है गांव वासियों को वो दे रहे। श्री संदीप साहब। सबसे पहले मैं दादी सती जी को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं वो हम बजरंग बली जी के नाम से शुरू करते हैं। तो मैं 3 बार बोलूँगा बजरंग बली जी की, आप बोलेंगे जय। बजरंग बली जी की जय, बजरंग बली जी की जय, बजरंग बली जी की जय। मैं सबसे पहले सभी ठेकेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मौका दिया पुनः एक दूसरे से दोबारा रूबरू होने का, मिलने का। ये पुनः बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। और आज देखिए परमपिता परमेश्वर भी अपने साथ है। सुबह कितना खराब मौसम था और कितनी अच्छी धूप निकल आई है। ये केवल उसकी मेहरबानी है, उसकी कृपा है सारे साथ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की इस पावन धरा को, कृष्ण जी की इस तपोभूमि को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं आज जितने प्रभुजन यहाँ बैठे हुए हैं इन सब प्रभुजनों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, माता बहनों को नमस्कार करता हूँ, और जितना हमारा नौजवान पीढ़ी यहाँ खड़ी है उस सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। मुझे अब तक ध्यान है 2002 में जब मैंने यहाँ पे एसडीएम के पद पे ज्वाइन किया था तो मेरे पास अपने घुड़ाना गांव से काफ़ी लोग आए। मैंने पूछा कि कैसे आए हो आप? उन्होंने बोला कि जी हमने सुना कि एक एसडीएम आया हुआ है और एसडीएम सबकी सुनता है, तो हमें पूरा विश्वास है आप हमारी भी सुनोगे। तो हमने कहा जरूर सुनेंगे, आप अपनी समस्या हमारे सामने रखिए। क्या जी हमारी एक ही समस्या है, हम पूरे हरियाणा की एक बड़ी गौशाला बनाना चाहते हैं और गौशाला बन नहीं पा रही, समस्या आ रही है हमारे सामने, जमीन की समस्या आ रही, तरह तरह की समस्या आ रही है। तो एक बार अगर आप आ जाओ वहां पे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आप तारीख फिक्स कर लो, डेट आप फिक्स करो, मैं तैयार हूं आने के लिए। तारीख फिक्स करी, मैं आया, उसका उद्घाटन किया, और जब यहाँ बोरिंग करवाया उस टाइम शुरू में यहाँ पूरा खारा पानी था, और जब बोरिंग हुआ
और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता हो कि आपको पता भी है वो मीठा पानी निकला है, क्योंकि ये सच्चाई का बोरिंग था, ईमानदारी का बोरिंग था। तो अपने गांव से, खुड़ाना गांव से लगा लीजिए पूरे 22 साल से मेरा अपना लगाव रहा है, पूरे 22 साल से। अपना परिवार, मोहन और सुनील, अपने प्रजापत परिवार से जैसे मुझे पता चला, इन दोनों बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। तो किसी भी परिवार को आगे उठाने के लिए आपको उस परिवार को शिक्षा देनी पड़ती है। अगर आप वैसे मदद करते रहोगे तो कितने दिन मदद करोगे, वो तो फिर आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो दोनों बच्चों को शिक्षा दी और आज आपके सामने ही है, इतनी बढ़िया पोस्ट पे हमारा बेटा मोहन लगा हुआ है और सुनील भी जल्दी किसी पोस्ट पे लग जाएगा। तो देखिए, सबसे जरूरी है कि दूसरे के कष्टों को, दूसरे के दुखों को, दूसरे की तकलीफों को अपना समझा जाए। सबसे जरूरी चीज ये है। हमने लगातार अपने मेहनत करके निस्वार्थ सेवा की, लगातार। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पहला ऐसा अवसर है हरियाणा का जो कोई भी अपनी तनख्वाह घर नहीं ले गया आज तक। पहला ऐसा अवसर है पूरे हरियाणा का। मेरी सारी तनख्वाह बच्चों की पढ़ाई में, माताओं की सेवा में, इनमें लगी लगातार। आपको जान के खुशी होगी, हमारे ऐसे काफी बच्चे हैं जो आगे बढ़े। हमारा देवेंद्र यादव बेटा झांझा गांव से, उसको हमने पढ़ाया और आज वो बच्चा एक्शन लगा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, NHAI में। हमारे बच्चा अपना राजपूत समाज से, सतनाली से, उस बच्चे का एडमिशन हो गया था NIT कुरुक्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन पैसा नहीं था। उसके पिताजी मुझे मिले रोहतास जी, उन्होंने कहा जी सर बेटा तो पढ़ाई छोड़ा है। उस दिन बाई चांस मुझे अपनी तनख्वाह मिली। ये बात है 2004 की। मैंने कहा मैं आपको अपनी तनख्वाह देता हूँ, स्टार्टिंग करिए, पढ़ाई शुरू करवाइए इस बच्चे की। लगातार इस बच्चे की मदद करी। आज वो बच्चा अमेरिका में एक बड़ी पोस्ट पे इंजीनियर लगा हुआ है। आज अपना समझना पड़ता है दूसरे को, जब कुछ कर सकते हो आप, वैसे नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, अपना पड़ोसी का बच्चा हमारे पास आता है, कहता है जी ये आपकी सेकंड हैंड टूटी हुई साइकिल है, ये मुझे दे दो, तो हम 10 बार सोचते हैं। और अगर हमारा बच्चा कहे कि जी मुझे 2 लाख की मोटरसाइकिल चाहिए, तो शाम को ही लाके देंगे उसको। हमें सोचना होगा कि वो जो पड़ोसी का बच्चा हो सकता है पिछले जन्म में हमारा बेटा हो, हमारा पिताजी हो, हमारा भाई हो। कोई कुछ नहीं पता किसी का भी कौन सा रिश्ता क्या हो। मैं तो खुद मानता हूं मेरा अपने मेहंदगढ़ के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता था, इस जन्म का नहीं हो सकता। आपसे जो अपनापन, जो लगाव, सुख दुख में साथ खड़े रहना एक दूसरे के, हमारा सबका, वो दिखाता है कि जो दीवे की रोशनी हमने फैलाई अपने मेहंदगढ़ में, वो आप सब मिलके सूर्य की रोशनी में चेंज करोगे, मुझे पूरा यकीन। माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बैठी हैं, आपके बच्चे नौकरी करने जाते हैं, कोई बावल जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई आगे भी जा रहा है, 15,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं मुश्किल से। आज हम दादी सती के मंदिर के सामने कसम खा के जा रहे हैं, और आपको मालूम है संदीप सिंह जो बोलता है वो करता भी है। हमें कभी नहीं कहते, हमें कभी नहीं बोलते हम कुतुब मीनार ले आएंगे, ताजमहल ले आएंगे। हम जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। जब भी आप सबको हमारे पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। एक तो होती है उम्मीद और एक होता है विश्वास। आपको हमारे विश्वास है, तो आज हम एक गारंटी देके जा रहे हैं, आज हम एक वचन देके जा रहे हैं आपको, जिस दिन आप सत्ता में आ जाओगे इस साल में, तो एक भी खुड़ाना का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी। एक भी बच्चा, क्योंकि हमने 36 स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, यानी कि 36 उद्योग। आपने पालीपुरा में देखा भी होगा, वो 36 के 36 उद्योग माताओं बहनों आपके बच्चों के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि आपके बच्चे सुबह खाना खा के जाएं, आपके हाथ का गरम गरम खाना, और शाम को आके आपका खाना खाएं घर पे गरम हाथों से, और साथ साथ आपकी सेवा करें, भाईचारा बना रहेगा। अब देखिए कितनी दूर की सोच है हमारी, लेकिन 45 साल में किसी ने नहीं सोचा।
उन्होंने केवल और केवल 45 साल वालों ने अपने बच्चों के बारे में सोचा। आप सोच के देखिए, अगर वो अपने बच्चों के लिए इतनी जी जान लगा सकते हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करें? क्यों जी? तो आज से हम सब लोग ये प्रण करें कि हम सच्चाई का साथ देंगे, हम ईमानदारी का साथ देंगे, हम ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो विकास चाहता है, जो आपके बच्चों को नौकरी देना चाहता है और जो निस्वार्थ काम करना चाहता है। आप सबको मालूम है, मेरी पूरी क्लास 1 की 10 साल की नौकरी पड़ी थी, पूरे 10 साल की। 2 लाख मुझे मिल रहे थे, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन, सारी सुख सुविधाएं तो मुझे मिल रही थी। मैंने सारी की सारी सुख सुविधाएं केवल और केवल आपके बच्चों के विकास के लिए छोड़ी। हमारा सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा सबका, कि हम सब मिलके एक सच्चे आदमी का साथ दें। संदीप सिंह आगे बढ़ो, संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद। आप देख रहे थे 2002 में अफसरों का इतना डर रहता था कि आदमी एसडीएम दफ्तर में जाते हुए भी कांपता था। हमने देखा कि कोई भी नहीं आ रहा दफ्तर में। कारण क्या है? कारण एक ही था, बाहर पूरा बोर्ड लगा रखा था बड़ा, बिना के अंदर न मनाए। कौन आएगा अंदर बताइए? हमने फटाफट वो बोर्ड हटा के लगवाया, कृपया मुझसे मिलके जाएं। और डेली, जैसे आज हम बैठे हैं प्रांगण में, ऐसे मुझे बैठना पड़ता था डेली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जी वो तो एक आदर सत्कार का आपने बिल्कुल ठीक बताया। मान सम्मान का एक चाय और बिस्कुट तो होती थी। कोई मेरे दफ्तर में आता था, मैंने कहा भी काम जब होगा, जब वो प्रसाद ग्रहण करोगे, जब काम होगा। तो वो एक पूरा हिंदुस्तान में एक चलन पड़ गया था जी कि भी चाय बिस्कुट कहाँ मिलती है? संदीप एसडीएम दफ्तर में मिलती है। आपको प्रमोद आता है जी। देखिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों के जो चेहरे पे चमक है, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सबकी तो चमक देख रहा हूं मैं आपके ऊपर। रानी लक्ष्मीबाई बैठी हैं सारी हमारी यहाँ पे, इनके चेहरे पे चमक देख रहा हूं। 1947 में आजादी के समय जो चमक, जो जज्बा हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, आज अपने महेंद्रगढ़ में वो जज्बा फैला हुआ है। क्योंकि महेंद्रगढ़ को आजाद करवाना है हमें। 45 साल से जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था इन्होंने महेंद्रगढ़ को, उसको आजाद करवाना है अपने को, करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से। और ये केवल और केवल आप सब लोग मिलकर, इकट्ठे मिलकर आजाद करा सकते हो। अकेला संदीप सिंह कुछ नहीं कर सकता। पिछले इलेक्शन में आप जीत रहे थे, 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। इन्होंने भ्रमित कर दिया जनता को कि ऐसे 5000 वोट आएंगे, 5000 वोट आएंगे। ऐसे कर करके जनता भ्रमित हो गई। जनता क्लियर नहीं हुआ कितनी वोट आएंगी। और जब 34,000 वोट देखी जनता ने, तो बड़ी तकलीफ हुई हमारे परिवार को कि हमने क्या कर दिया। अगर थोड़ा सा हम और मेहनत कर लेते तो आज महेंद्रगढ़ का रंग कुछ और ही होता। मैं बताना चाहूंगा आपको, एक एमएलए को, चाहे वो एमएलए अपोजिशन को, चाहे सरकार का हो, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको विकास के लिए, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको स्वैच्छिक अनुदान। जैसे किसी बेटी की शादी हो, किसी बच्चे ने पढ़ना हो, तो कितने हो गए जी? ये 30 करोड़ रुपया। उसके अलावा अगर सेंटर में 2-3 स्कीम्स भेजे बना के, स्टेटें भेजे, तो टोटल मिला के 100 करोड़ रुपए मिलते हैं एमएलए को, साल के 100 करोड़ रुपए। लेकिन आपको देखो, बड़ा दुर्भाग्य है अपने महेंद्रगढ़ का, आज तक एक भी पैसा नहीं लगा। सब पैसे वापस चले जाते हैं, सब पैसे वापस चले जाते हैं। पैसा ना लग गया तो आप देखिए, अगर हर साल 1 करोड़ लग जाता अपने महेंद्रगढ़ में, तो अपना महेंद्रगढ़ सोने की चिड़िया बन जाता। अब बहाना क्या मारते हैं? हमारी सरकार नहीं, पैसा नहीं आता। इनसे पूछिए आप, ये पैसा क्यों नहीं यूज किया तुमने? हर साल पैसा खराब क्यों किया तुमने? ये पूछिए इनसे आप। अब ये क्या करेंगे दोबारा से? इनको 4.5 साल तक हमारे अंदर से बदबू आती है, 6 महीने खुशबू आती है सिर्फ। मजबूरी में आपकी वोट चाहिए। इनको पास इतना पैसा है, अंत पार पैसा है, पैसा नहीं चाहिए इनको। अब सिर्फ इनको आपकी वोट चाहिए, वो बिजनेस सेव करने के लिए, बिजनेस सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप देख रहे हैं, ये तो राजाशाही चाहते हैं। पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा पोता। हमारे बच्चे जो हमारा जो खड़े हैं यहाँ पे, यूथ, ये आगे कब बढ़ेंगे? हमारा यूथ ये आगे जो भी बढ़ेगा जब कोई सच्चा आदमी आएगा,
हमने एक वायदा किया हुआ है, 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद हमारा जो यूथ है, जो सक्षम लड़का होगा, उसको आगे बढ़ा के हम उसको एमएलए बनाएंगे। बात इनकी किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो ही मैं कहता हूं जी, मेहनत करने का समय आ गया है। समय बड़ा कम है, 6 महीने का समय है सिर्फ, और काम बहुत ज्यादा है। मैं बताना चाहूंगा आपको, कल मैं 12:30 बजे सोया हूं मेहनत करके, 12:30 बजे रात को। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सबका फर्ज बनता है कि 2-3 घंटे तो दिन में मेहनत आप भी करो। क्यों जी? हमारा नैतिक फर्ज है ये। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं उसके बाद हम चले जाएं और आराम से आके सो जाएं। ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है, ये जगाने का समय है सबको, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, इतना सुनहरी मौका है, एक अफसर लाइन का व्यक्ति काम कर सकता है, सिस्टम को जानने वाला इस सिस्टम को बदल सकता है। He who knows the system can change the system। तो इसका फायदा उठाइए। हम तो कह रहे हैं हमारे से काम करवाइए। वो लोग तो काम से बचते आए हैं 45 साल से, हम कह रहे हैं हमारे से काम कराओ, हमारे से मेहनत कराओ। ये कोई कहेगा? आप बताओ। तो ये आपको सोचना है। आपके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं, चुनना आपको है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो खड़ी है ये पूछेगी आपसे, 3 व्यक्तियों में से आपने बेहतरीन क्यों नहीं चुना, आपने हमारा भविष्य खराब क्यों कर दिया। तो अभी आपके सामने विकल्प है, इसलिए उस विकल्प का फायदा उठाइए। अब ये क्या करेंगे इलेक्शन के टाइम में? आपकी जानकारी लेके आएंगे, आपके रिश्तेदार लेके आएंगे, आपको तरह तरह से भ्रमित करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे हमारे बारे में। ये तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप मुझे भली भांति जानते हो, 24 साल से आप मुझे देख रहे हो, तो वो आपको देखना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, जितने हमारा परिवार यहाँ पे खड़ा है, इस बारी इलेक्शन में किसका साथ दोगे? सच्चाई ईमानदारी का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहता है? मुझे हाथ खड़ कर बताइए, कौन कौन देना चाहता है? 100% है। एक बार ताली बजाओ, एक बार दोबारा ताली बजाते हैं इस बात की। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्योंकि अभी चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में, यानी कि जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठता हो, जहां पे चीफ सेक्रेटरी बैठते हो, जहां पे हर अफसर और हर मंत्री बैठता हो, वहां पे एक ही चर्चा चल रही है कि महेंद्रगढ़ की सीट आपकी पक्की है। महेंद्रगढ़ की सीट पक्की बताइए, 90 सीट में। देखो आप, कितनी बड़ी बात है। आज पूरा मन और लगन से देंगे आपको वोट। ये 2% आपके हैं। देखो जी, पिछली बारी भी जी मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, खुराना से हमारी बहुत अच्छी वोट आई थी, इतने कम समय में भी, समय कम था हमारे पास। इस बारी मुझे पता है कि 90% वोट लेके आओगे आप सभी, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता जाग चुकी है, जनता अपना भला बुरा जान चुकी है, और जनता को विकास चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए। 2 मुद्दे लेके आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में आने के उपरांत 2 मुद्दे लेके आया हो। आज तक कभी मुद्दे नहीं हुए कि भी हम विकास करवाएंगे, हम नौकरी देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे, हम नौकरी देंगे। तो जी आप देख सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला ऐसा अवसर है आपका हरियाणा का, जिसको भजनलाल के टाइम से लेके, मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था 1997 में, और खट्टर साहब तक सभी सीएम ने एक बेहतरीन अफसर का इनाम दिया हुआ है। सभी सीएम आगे इनको पता लगे कि यहाँ पे एक क्रांति आ गई है। ये कितनी बड़ी बात है, बताओ। सती माता का मंदिर है, बजरंग मुझे आशीर्वाद देना है, और क्या चाहिए?